हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सम सिखाऊंगी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कि हम कैसे करते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत इजी सम है, स्टेप बाय स्टेप करना बहुत इजी है। देखो, आपको सम ऐसा ही आएगा, कोई एक मैट्रिक्स दे देंगे और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पूछेंगे। अच्छा, तो बच्चे आपने करना कैसे? सबसे पहले देखो, ये जो ए दिया होगा गिवन, सबसे पहले इसको लिखो। जो आपको मैट्रिक्स दे देंगे सबसे पहले वही मैट्रिक्स आपने लिखनी है। ठीक है, ये लिख दी। इसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, इसका ए डैश मतलब इसका ट्रांसपोज निकालो, ए डैश निकालो। ये जो गिवन है इसका ए डैश निकालो। कैसे निकालते हो इसको? पहले कैसे लिखना है, पहले से लिख लो, स्क्वायर ब्रैकेट डालो। कैसे लिखोगे? 1 2 3 है, ऐसे लिख दो, 1 2 और 3 लिख दो। उसके बाद क्या है, 4 5 6 है, यहाँ पर लिख दो 4 5 और 6। 7 8 9 है, 7 8 9। क्या किया बच्चे, हमने रो को कॉलम बना दिया। रो को कॉलम बना दो, फिर इसी रो को कॉलम बना दो, इसी भी रो को कॉलम बना दो। बच्चे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये सम को छोड़ना नहीं है आपने, बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सम ये है। ठीक है, अब देखो, पहले ए लिखा जो गिवन होगा, उसके बाद आपने लिखना है ए डैश। ठीक है, ए डैश लिख लिया। अब देखो क्या कहा उन्होंने, सम ऑफ सिमेट्रिक। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिमेट्रिक, उसके बाद हम निकालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक का फॉर्मूला भी होगा कोई। अब देखो, सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं बच्चे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ये देखो, सिमेट्रिक का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश। बच्चे, ये फॉर्मूला किसका है? सिमेट्रिक का। किसका फॉर्मूला है ये? सिमेट्रिक का। और ये सिमेट्रिक के फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले आप क्या करोगे, ए प्लस ए डैश निकालोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखो 1/2 को ऐसे रहने दो। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर प्लस डालो, यहाँ पर भी बड़ी वाली ब्रैकेट, यहाँ पर देखो 1/2 था, पहले मैंने 1 + 2 लिख दिया। उसके बाद मैंने बड़ी बड़ी ब्रैकेट डाली, क्यों? इसके अंदर ए आएगा और इसके अंदर ए डैश आएगा। ये फॉर्मूला है सिमेट्रिक का। पहले ए की वैल्यू यहाँ पे लिखो, फिर ए डैश की यहाँ पे लिखो पहले 1 2 3, उसके बाद लिखो 4 5 6, उसके बाद लिखो 7 8 और 9। यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला जो आपने ए डैश निकाला, यहाँ पे लिखा है ना ए डैश, यहाँ पे ए डैश लिख दो, ए डैश लिख दिया। अब बच्चे क्या करना है, हमने सेंटर में क्या दिया हुआ, सब सिमेट्रिक में हम करते हैं प्लस, यहाँ पे इस सारे को प्लस कर दो। क्या करोगे बच्चे आप, देखो अभी कुछ नहीं करना, अभी एक स्क्वायर ब्रैकेट डालो बस, अब प्लस करो। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, एंड 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, बस हम प्लस करते जा रहे हैं। हाँ बच्चे, ये मैंने प्लस करके लिख दिया है। देखो 1 + 1 2, 2 + 4 कितना हो गया, 6, 3 + 7 10। मतलब सारे को मैंने क्या किया, प्लस किया। इसको इसके साथ प्लस करो, 2 को 4 के साथ प्लस करो, 3 को 7 के साथ प्लस करो, इसको 4 को 2 के साथ प्लस किया, फिर 4 को 5 के साथ प्लस किया, ऐसे ये सारा मैंने प्लस करके यहाँ पे लिख दिया। बच्चे, ये मेरे पास क्या वैल्यू आई है, सिमेट्रिक की। किसकी वैल्यू आई है, सिमेट्रिक की। उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, ये जो 2 होगा ना, इसको नीचे सारे के साथ डिवाइड कर दो। सारे के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये देखो, ये 2 है ना जो नीचे है, इसको सबके साथ डिवाइड करो। जब आप 2 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 मीन्स 2 and 2। फिर 6 के साथ भी 2 को डिवाइड करो, 6 के साथ 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3। फिर उसके बाद 2 को 10 के टेबल में डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे, मतलब कि इन सारे के नीचे आपने 2 लगा देना है। जैसे यहाँ पर रफ कम करके बताती हूँ, 2 / 2, फिर उसके बाद 6 / 2, फिर उसके बाद 10 / 2। मतलब ये स्टेप लंबा हो जाना था, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, सबके नीचे 2 के साथ डिवाइड कर दो। फिर देखो 6 / 2, 10 / 2, 14 / 2, 10 / 2, फिर 14 / 2, फिर 18 / 2। इस सारे के नीचे आपने 2 के साथ डिवाइड कर देना है और फिर इसको सॉल्व करते जाओ। इससे कटिंग हो जाएगी, 1 आ गया। फिर 2 की 6 के साथ कटिंग होगी, कितना, 3 आ गया। 2 के 10 के साथ की 5 आ गया। फिर यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 2 की 7 में कटिंग, 2 की टेबल में 14 कहाँ पर आता है, 7 में।
अगर नहीं कटिंग होगी तो रहने देना किसी सम में, ऐसे ही 2 को नीचे लिखाना, ठीक है। फिर यहाँ पे करो कितना आएगा 5, यहाँ पे करो फिर 7, 2 7 से 14, यहाँ पर 2 9 से 18। ये देखो ये आपके पास कौन सी वैल्यू है सिमेट्रिक की। क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले ए डैश निकाला, फिर उसके बाद ये फार्मूला है सिमेट्रिक का 1/2 a प्लस ए डैश, ए ऐसे लिख लिया, फिर ए डैश लिख लिया, इन दोनों को प्लस किया, जो आंसर आया फिर 2 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिमेट्रिक आ गया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने, स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक लिखो, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक का क्या फॉर्मूला है बच्चे, ये देखो 1/2 a माइनस ए डैश, सारा सेम है, बस यहाँ पर आपने माइनस लिख देना है, सारा ऐसे ही सेम, यही सारी चीज़ यहाँ पर लिखो। अब क्या निकाल रहे हो बच्चे, 1/2 a माइनस ए डैश निकाल रहे हो, तो क्या लिखो, सबसे पहले 1/2 लिखो, बड़ी ब्रैकेट डालो, ये जो ऊपर लिखा है ना आपने, ये वाला सारा लिख दो, सॉरी 1 2 3। ये देखो बच्चे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस डालो, ठीक है। मैंने क्या किया, सारा कुछ ऊपर वाला ही सेम यहाँ पर आपने लिख देना है, बस यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस कर देना है। अभी क्या करेंगे, हम सबको माइनस कर देंगे, जैसे 1 - 1 क्या होगा 0, 2 - 4 क्या आ जाएगा -2, क्योंकि 4 के साथ बड़ा है, 4 के साथ माइनस लगा है। ये देखो बच्चे मैंने क्या किया है, मैंने आपको क्या कहा था कि माइनस करना है, तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। देखो 1 - 1 करोगे तो क्या आएगा 0, देखो पहले 0 आ गया, उसके बाद 2 - 4 करोगे तो क्या आएगा -2, मतलब इसको इससे माइनस करते जाना। ये सारी माइनस करनी मैंने आपको बताई है कैसे करते हैं माइनस। 4 - 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 5 - 5 0 आ जाएगा, 6 - 8 -2 आएगा, क्योंकि 8 के साथ बड़ा है तो इसके साथ माइनस आएगा -2। ये देखो ये मैंने सारी लिखी है, माइनस करके लिखी है सारी, ठीक है। कुछ नहीं है, पहले हमने सिमेट्रिक निकाली है, फिर माइनस निकाला है, और सिमेट्रिक में हम प्लस करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस करते हैं, सारा कुछ आ गया। क्या कहा था उन्होंने कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक निकालो। अभी बच्चे सारा कुछ आपका आ गया है, अभी आपने यहाँ पर लिखना है ए, और यहाँ पे लिखो सिमेट्रिक का फॉर्मूला। सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ए डैश है, उसके बाद यहाँ पर प्लस लिख दो 1/2, फिर ए माइनस ए डैश। सम भी कहा ना उन्होंने, सम का मतलब क्या है प्लस, ये सिमेट्रिक का फॉर्मूला है और ये स्क्यू सिमेट्रिक का। यहाँ पर आप क्या लिखोगे सिमेट्रिक, और यहाँ पे क्या लिखोगे स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा सबसे पहले एक बात, यहाँ पे डिवाइड नहीं किया आपने, 1/2 को पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये नहीं रहना चाहिए, जैसे अभी मैं छोड़ने वाली थी ना ये स्टेप, ये नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। पहले डिवाइड कर लो, देखो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। यहाँ पे सेम है ना, 2 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आएगा 1, साथ में माइनस लगाया इसलिए माइनस आ गया। यहाँ पे देखो 2 को 4 के साथ डिवाइड करो क्या आएगा -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे फिर -1, यहाँ पे 2 को 4 के साथ डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 2। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये स्क्यू सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ पे लिख दो 1 3 5 3 5 और 7 5 7 और 9, और यहाँ पे वैल्यू लिख दो अपनी ये वाली। डिवाइड करना बोलना नहीं है बच्चे, बार बार बता रही हूँ, ये लिखो, ठीक है। अब बच्चे आपने इसको प्लस कर देना है। इसको प्लस करने में अगर आपका यही मैट्रिक्स बन गई तो आपका सम सही है, ठीक है। यही हम स्क्यू सिमेट्रिक में करते हैं। देखो 1 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, अभी 3 के -1 करो कितना आ गया 2, 5 में -2 कर दो कितना आ गया 3, 3 + 1 करो कितना आ गया 4, 5 + 0 5 ही आ जाएगा, 7 में -1 करो कितना आ जाएगा 6, 5 एंड 2 कितना हो गया 7, 7 + 1 कितना हो गया 8, 9 + 0 कितना हो गया 9। बच्चे देखो ये जो हमारी सारा सॉल्व किया किसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल आ गया, सेम आ गया ना, इट मीन्स आपका सम सही है। यही करना है बस हमने, और कुछ नहीं है। फिर से आपको सारे कंसेप्ट बताती हूँ। ए लिखा, ए की वैल्यू लिखी, सबसे पहले ए डैश निकाला। सिमेट्रिक में आप क्या करोगे प्लस करोगे, स्क्यू सिमेट्रिक में आप करोगे माइनस। 1/2 ए की वैल्यू लिख दो, फिर ए डैश लिख दो, सारा ऐसे ही सॉल्व करना है। स्क्यू सिमेट्रिक बस हम माइनस करेंगे, फिर आपने क्या करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को प्लस कर देना है। जो ये वाली वैल्यू आएगी और ये वाली वैल्यू आएगी इसको प्लस कर दो, बस। ध्यान से देखो सारा आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी है ये।